हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू प्रियाराज व्लॉग्स। होप सो आप सब वेल एंड गुड होंगे। हाँ जी। तो फ्रेंड्स ये देख लो, ये हमेशा ना चक्कर चक्कर करता है बीच में। तो अब हम फिर से जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सेकंड ट्रिप है मेरा ओम के साथ फिर से दिल्ली का। और फिर से वही सब झंझटबाजी है ना, अंधेरा क्योंकि टनल आ रही है आगे। तो इस बार फ्रेंड्स हम ना तो बस से जा रहे हैं, नहीं ट्रेन से जा रहे हैं, हम ब्ला ब्ला ऐप के थ्रू जा रहे हैं। और लकीली जो हमें सर मिले हैं वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो अच्छा है, चलो मुझे अच्छा ही लग रहा है। हस्बैंड ने बुक कर दिया था वहाँ से। और अब देखते हैं कि कितने बजे तक हम पहुँचेंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। सर ने बताया कि 1:30-2 बजे तक शायद हम पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि हम 10:30 के अराउंड निकल चुके थे यहाँ से। और पता नहीं अब जो भी होगा सफ़र देखा जाएगा। ओम के साथ कैसा होता है आप सबको पता ही है। तो चलिए मिलते रहेंगे अभी रास्ते में। हम क्या पियेंगे, इसको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पड़ी रहती है हमेशा, चाहे कोई भी मौसम हो। मैं बस पीऊंगा तो पीऊंगा बस। बेटा वो तो देख लेंगे। तो फ्रेंड्स हम ना रास्ते में रुक गए किसी ढाबे पे, पता नहीं हम कौन से ढाबे में रुके, मुजफ्फरनगर जगह है। और हमें वैसे रुकना तो चीतल पे था, लेकिन ओम से ना वेट नहीं हो रहा उसको ना, मतलब सुबह से उसने कुछ खाया ही नहीं ढंग से। अब उसको मेरी क्या गलती है, जब मैं उसको खाने को देती हूँ खाता नहीं। अच्छा है ना, कभी कभी अकल लगनी चाहिए। फ्रेंड्स अब हम ना अपनी कार से उससे उतर गए जिस कार में हम आए थे, शेयरिंग वाले में। और अब मैंने इतनी देर में मुझे ऑटो मिला है ना, मैं ऑटो कर रही थी। बहुत ज़्यादा नखरे यहाँ पे ऑटो वाले भैया लोग के, है ना भैया। चलो आपने नखरे नहीं दिखाए, लेकिन सीरियसली हमें ना 15 मिनट हो गए, और 15 मिनट में हमने 30 ऑटो वाले को पूछ लिया। सब अपनी चॉइस दिखा रहे थे, लेकिन वो सारे इतने अच्छे निकले ना जो हमें लेके आए देहरादून से। सही में बहुत ही अच्छे, सच अ नाइस पर्सन। उन्होंने हमें बहुत हेल्प की। जब तक हमारा ऑटो नहीं हो गया वो गए नहीं बेचारे। और उन्होंने मुझे कह दिया कि आप बाद में दे देना पैसे, वैसे कुछ नहीं होता, गूगल पे कर देना। बैग्स उठाने में उन्होंने हमारी हेल्प की, मतलब बहुत अच्छा लगा, हमें घर जैसा लगा कि मुझे लगा नहीं हम किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के साथ आ रहे हैं ना। तो अब पहुँचते हैं हमारे कॉलोनी में। एक्चुअली प्लान ये है, पहले तो हमारा ये प्लान था कि हम गुड़गांव जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन गुड़गांव ना जाके अब हम दिल्ली में ही आज स्टे करेंगे। वहाँ पे हमारी दीदी रहती हैं, उनसे मैं मिलाऊंगी आपको। मतलब है तो वो मेरे लिए बिल्कुल मदर जैसी हमारी, लेकिन हम लोग ना शुरू से उनको दीदी कहते हैं, क्योंकि वो भी म्यूज़िक फील्ड से हैं। इसी थ्रू हम उनसे मिले थे, और मतलब बहुत घर जैसा है उनसे बिल्कुल रिश्ता। तो जाके मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको दीदी से। अभी ना बहुत ट्रैफिक है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा। मुझे गुस्सा पता किस बात पे आता है फ्रेंड्स, की जब मैं ये इतने सारे बैग्स उठा के ना फुल ही बनना पड़ता है सही में। और हस्बैंड हमेशा इन चीज़ों से बच जाते हैं, हर बार मेरी बारी होती है। और ऊपर से ये महान है हमारे साथ, पूरे रास्ते इसको फ़ोन चाहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, लाजपत नगर आ चुका है। ऑटो वाले भैया हमें उतार चुके हैं, और दीदी ने कहा था कि स्टैंडर्ड नाम की एक शॉप है, बेकरी है, वहाँ पे उतर जाना। तो यहीं पे वो किसी को भेज रही है हमको लेने, क्योंकि मैं और ओम हैं और बैग्स भी हमारे। तो देखते हो भैया कितनी देर में आते हैं। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस। और राजेश भी कह रहे हैं कि मैं शाम के 7 बजे तक आ ही जाऊँगा गुड़गांव से, क्योंकि वो तो गुड़गांव में है ना अभी, तो भी शाम के 7 या 8 बजे तक आ ही जाएंगे तब तक। बस अब हम जल्दी से, मेरे तो नींद से बुरा हाल हो रहा है। मैं उठ गई थी 3 बजे, पता नहीं मुझे क्या बीमारी है सही में। जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, नींद आती ही नहीं, पता नहीं, ऐसा लगता पता नहीं किसने जगा दिया खुद ब खुद ही मेरे को ना। मतलब 3 बजे से मैं उठी हुई। आप सोचिए कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। मन कर रहा है कि यहीं पे मुझे बिस्तर मिले और मैं सो जाऊँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स दीदी ने जिनको भेजा है वो भी हमारे साथ है। भैया हाय कर दो भैया। और भैया भी उत्तराखंड से ही है। हाँ। आप उनके कुक हैं क्या? हैं? दीदी के कुक हैं आप? खाना बनाते हैं या क्या? हाँ 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 हाँ। आप खाना बनाते हैं, कुक हैं ना? हम तो बहुत साफ है यहाँ। अच्छा। हाँ। तो यही आए हमें लेने और कह रहे हैं कि कहाँ आप उतर गए बताओ, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था। ओम आगे चलो, क्योंकि इतना डिस्टर्ब कर रहा है, सच में मेरे को पैर से मार रहा है। वो तो आज ना सोमवार है। हाँ। आज इधर मार्केट बंद है सोमवार को। अच्छा हाँ, यहाँ मंडे में चलने की जगह नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ मंडे मार्केट बंद रहती है, मुझे याद आ गया। होती है हाँ। तो भैया आपने दोनों बैग, एक मुझे दे दो, लाओ। कोई बात नहीं, थैंक यू।
तो फ्रेंड्स हमें पहुँचे हुए ना कम से कम 15-20 मिनट हो गए। मैं आते ही पहले दीदी से मिली, काफ़ी बातें हुई हैं। मैंने कहा आते ही कैमरा उठाना अच्छा सा नहीं लगता ना। तो अभी दीदी अंदर रूम में बिजी हैं। और ओम ना यहाँ पे डॉगी है एक, उनका जादू है उसका नाम। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है सही में उसे देखते हैं। मैं तो भाग रही हूँ इधर से उधर, और वो इतना बड़ा सा है ना, देख के डर लग रहा है। हालांकि वो कह रहा हूँ कुछ ही नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो हमेशा ही डर लगता है। वो ऐसे जंप कर रहा है ना। तो अभी हम लोग आए हैं थोड़ा सा बाहर टहलने, यहीं लाजपत नगर में है दीदी के घर पे। और अब ओम के पापा आ चुके हैं, 15-20 मिनट हो गए इनको आए हुए। तो हम मुझे बाहर थोड़ा सा टहल आए। अंदर ही अंदर बैठे बैठे हम तब से बोर हो गए। ये कौन सी जगह है प्रॉपर? ये लाजपत नगर अमर कॉलोनी। अमर कॉलोनी ना? आप तो रहे हुए हो ना यहाँ पे काफ़ी? हाँ, है ना? चल रहे हैं। फ्रेंड, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के जस्ट बाद मेरा एडमिशन हो गया था DU में, और मैं हॉस्टल में रहती थी। तब राजेश यहाँ रहते थे फ्रेंड्स के साथ, है ना? तब मैं कैसे आती थी? मेट्रो से। आप तो बहुत कम आए हो, हमेशा मैं ही आई हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये कॉमन सी एक मार्केट ही लग रही होगी, बट मेरे लिए थोड़ा खास इसलिए कि मतलब मैं हॉस्टल से यहाँ पे आती थी स्पेशली। मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं सही में। शादी के जस्ट बाद ही मैं हॉस्टल चली गई थी आगे MA करने के लिए, और लाइफ में कभी हॉस्टल में नहीं रहे बचपन से। और शादी के बाद हॉस्टल जाना ना कितना मुश्किल है, इतना डर लग रहा था। अजीब सा है, हैबिट नहीं होती ना, हम लोग बड़ी बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, तो हैबिट ही नहीं थी ऐसे हॉस्टल में रहने की। तो यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं सही में। तो अभी हम ना मार्केट से आ चुके हैं, जो अभी हम बाहर गए थे उनके पापा के साथ। और कोई बाहर गया है, कोई बाहर बैठे हैं। ओम तो जो दीदी के मतलब 2 सर्वेंट्स हैं उनके घर में, वो डॉगी को लेके गए बाहर, तो ओम उनके साथ ही चला गया। और मेरा वैसा हाल हो रहा है कि मुझे बस कैमरा पकड़े पकड़े के नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 10 बज गए और मेरी मॉर्निंग अब हो रही है। नहीं, मैं वैसे 5 बजे से उठी हुई हूँ, पर कोई नहीं उठा था। मैं सोच रही थी कब कोई उठे और मेरे से बातें करे और मैं चाय पी सकूँ। फिर मैं दोबारा सो गई, है ना। तो अभी हम दीदी के घर पे, जो मैंने बताया था लाजपत नगर में। और पता है मैं मतलब सुबह से, खैर सभी उठ चुके, अब तो काफ़ी देर हो गई है। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपने मायके आई हूँ और मैं रोई ना पड़ूँ इमोशनल होके, क्योंकि वो लोग मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं सही में, कुछ भी नहीं। जैसे कि मायके आके चैन मिलता है ना, ऐसा मुझे यहाँ पे आके मिल रहा है सही में। इतने अच्छे हैं सब लोग। दीदी तो हैं ही हैं, लेकिन जो उनके घर में 2 रहते हैं ना भैया लोग, माय गॉड, वो तो इतने खुश हो रहे हैं, कह रहे कि आप हर बार आना अब, और आप जाओ ही मत। तो अभी हम बस नाश्ता करने वाले हैं। उसके बाद आज शाम को हमारा प्रोग्राम है म्यूज़िक का, गुड़गांव में परफॉर्मेंस है। एक सर हैं जो राजेश से म्यूज़िक सीखते हैं, मिस्टर निश्चय सूरी सर, उन्होंने अपने घर में ही सारा अरेंजमेंट कर दिया है। तो शाम को गुड़गांव जाएंगे, क्योंकि अभी हम दिल्ली में हैं लाजपत नगर में। शाम को 5, 5:30 के करीब हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि 7 बजे प्रोग्राम शुरू होना है। और दिल्ली का ट्रैफिक तो सब जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज्यादा अच्छी लगती है, पक्की पंजाबी लग रही थी। अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी लता दीदी, जिनके घर हमने स्टे किया। मैं कब से आपको बोले जा रही हूँ कि मैं दीदी से मिलवाऊंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कभी बोल रही हो? ये उनको बोल रही हूँ जो YouTube पे चैनल है ना। हाँ। देखा दीदी कितनी भोली है सही में। भोले लगते लेकिन होते नहीं। लेकिन आप हैं, वाकई में हैं। ये कहाँ जाएगा? यूट्यूब पे जाएगा क्या? बाद में जाएगा। अभी तो मैं इसको एडिट करूंगी ना। अभी तो तुम जा रही हो, फिर ससुराल जा रही हो, वहाँ छमक छल्लो बनोगी। अपनी देवरानी के साथ में, बढ़िया देवरानी है, तुमने बताया बहुत प्यारी सी है, उसके साथ नाचोगी गाओगी। बिल्कुल मीठा मीठा बोलती है। हाँ। सही में। नहीं, मेरी देवरानियाँ बहुत सारी हैं दीदी वहाँ पे, मेरी देवरानियाँ। हाँ, मुझसे छोटी 4-5 हैं, सब हैं। रोब जमाती हूँ। हाँ, रोब जमाऊंगी इस बार तो, और जमाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है, देखिए दीदी बिल्कुल माँ जैसी, हमारे लिए मदर जैसा फील है। और मेरे को तो वाकई में मायके जैसा ही फील आ रहा है यहाँ से। और मैं इसे वही समझ करके काम भी खूब कराती हूँ। अभी से कह दिया है कि शादी वादी होगी तो 15 दिन पहले से आके काम। बिल्कुल दीदी, जरूर। हमारी तरफ से
नीचे बैठ। नहीं साले, खड़े। नहीं खोल के। नीचे बैठ, नीचे वहाँ बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। नहीं खाएगा, बैठ नीचे। नमस्ते कर, नमस्ते करो। हाँ ढंग से करो और नमस्ते, नमस्ते। बैठ के नहीं, बैठ के हाँ ओ हाँ, फिर करो वाह हाय रे फिर करो दोबारा। हाँ आराम से। हाँ मम्मी फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पता है क्या चल रहा है? एक्चुअली दीदी के ना नीचे ही मतलब वो ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं और नीचे के फ्लोर पे लाजपत नगर मार्केट है, काफ़ी सारे शोरूम्स हैं। तो यहाँ पे लिबास का शोरूम है और दीदी मेरे पीछे पड़ी है कि तू ड्रेसेस ले और माय गॉड बेहोशी ना हो जाऊँ क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ जो कि शॉपिंग खासकर कपड़ों की, ये तो मेरी वीकनेस है। फ्रेंड्स ये तो लहंगा है, एक ये वाला लहंगा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं मुझे इतना हैवी कुछ भी नहीं लेना। और जो भैया लोग हैं ना दीदी के घर में वो कुछ ज़्यादा जिद कर रहे हैं कि नहीं आप ये भी लो और वो भी लो, ये भी लो, जैसे कि मेरी शादी हो ना। कैसे दिखाऊँ यार, अंदर से निकल रही है। ये देखो ये पड़े और एक ये लहंगा पड़ा है, मस्टर्ड सा कलर है, बड़ा ही प्यारा। बट मुझे तो इनकी कॉस्ट देख के चक्कर आ रहे हैं, इतना प्यारा शरारा है ना। ये मैंने भी ट्राई भी कर लिया, ये उल्टा सीधा पड़ा है, बहुत ही प्यारा शरारा है सही में। ये भी मेरा फेवरेट पिंक। तो ग्रीन में भी बड़ा ही प्यारा सूट है, ये पैंट वाला है और ये कुछ बनारसी टाइप में आई थी, पता नहीं। ये जरी वर्क है इसका, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं लूँ ना लूँ लेकिन पहन के ट्राई ज़रूर करूँगी सारे। एक ये ड्रेस है फ्रेंड्स, ये लहंगा टाइप मुझे अच्छा तो लग रहा है बट बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, बट इसका ना मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है कपड़ा, इसका वर्क। या शायद हो सकता है फिटिंग होने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लगे। ये कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोग भी मेरी पागलपंती है ना, देखते जाओ। ये भी मुझे अच्छा तो लग रहा है बट पता नहीं क्यों ना इतना कुछ ये चमकदार पहनने का मन करता नहीं है। हालांकि नीचे से तो डिसेंट ही है इसका लहंगा, सिर्फ ऊपर से थोड़ा फिटिंग नहीं है ना अभी। और एक ये है फ्रेंड्स, लास्ट ये है, लेकिन इसमें ना कुछ ब्राइडल लुक आ रहा है। वैसे आप लोग को रेड लग रहा है लेकिन रेड ना होकर ना वाइन कलर है, कैमरे में रेड आ रहा है। ये भगवान, ये मैं क्या करूँ। मतलब मुझे ना सिर्फ एक चाय मिल जाए लाइफ में और कपड़े मिल जाए जितने हो सके, पूरी दुनिया के कपड़े मेरे पास होंगे। मैं लेने नहीं वाली एक भी, लेकिन पहन के आप लोगों को जरूर दिखा दिए। मतलब मैं तो हैरान इसलिए हूँ कि मैं दीदी के घर, वैसे वाकई में मैं बहुत साल बाद आई हूँ, मुझे लगता है 8, 10 या शायद 12 साल भी हो गए। जब मेरी नई शादी हुई थी और मैंने DU में एडमिशन लिया था, मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे फ्रेंड्स के साथ और उनके आसपास ही दीदी रहती हैं। तो जब भी मैं वहाँ आती थी तो मोस्टली दीदी से मिल लेती थी और तो बस उन दिनों के बाद से मैं कभी आ ही नहीं पाई, जबकि हम दिल्ली में इतना टाइम रहे, गुड़गांव में इतना टाइम रहे, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ पाई क्योंकि बस ऐसे ही होता था कि जाएंगे। और अब जब देहरादून गई हूँ तो उतनी दूर से मैं आ गई। तो इसलिए दीदी को बहुत खुशी हो रही हो, कह रही इतने साल बाद तू आई है। तो मतलब मैं बता नहीं सकती, हर चीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा कर रही है, जैसे कि मेरा मायका मतलब उससे भी ज़्यादा ही हो रहा है, हद हो रही है ये तो। 2 अभी फाइनल करके रखे हैं। दीदी को ये बहुत अच्छा लग रहा है, एलिगेंट सा, डिसेंट सा, ऑफ वाइट, एक ये पिंक वाला है। तो ना दीदी के घर में ना 2 भैया लोग हैं जो कि मतलब पूरा उनका सारा काम वही देखते हैं। कुक भी हैं, उनमें से एक है प्रॉपर कुक हैं और एक और भैया हैं जो पूरे केयर टेकर हैं। ओम ने तो दिमाग खराब कर रखा। ओम, पहले उन भैया से मिलवाती हूँ। एक भैया तो दीदी के साथ अभी बैंक में गए हुए हैं, दीदी को बैंक का काम था, तो कोई भी नहीं है घर में, सिर्फ मैं हूँ और ये वाले भैया हैं और ओम है और जादू है। ये रहे वो भैया। अब आप क्या बना रहे हो? मैं चावल बना रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए बना नहीं, हमें नहीं खाना। क्यों? अभी तो हमने पराठों से पेट भर लिया। अभी तो शाम तक तो भूख लगी जाएगी। नहीं, हमें नहीं खाना, इतने छोटे दिन है, कहाँ भूख लगने वाली है। क्यों नहीं? ये तो आप अपना शुभ नाम तो बताइए। मेरा नाम है ललित सिंह नेगी। अच्छा, लेकिन ये आप तो हरी हरी बोल रहे हैं सब। हरी हरी तो यहाँ आके हरी हो गया ना मैं। अच्छा। वैसे आपका ललित सिंह नेगी? ललित सिंह नेगी है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हो ना? अल्मोड़ा। हाँ, वही मुझे कल जब से मैं आई हूँ ना, दोनों ही वहीं से हैं, है ना? दूसरे वाले भैया वो गढ़वाल से है। वो गढ़वाल से हैं। उनका नाम है रणजीत सिंह रावत, है ना? और आप हैं कुमाऊं से, अल्मोड़ा से। दोनों मेरी साइड से, उत्तराखंड से, तो और भी ज्यादा अपनापन हो गया। दीदी से तो था ही था।
तो क्या बना रहे हो, पुलाव? हाँ, पुलाव बना रहा हूँ मैं। ओहो, पुलाव मेरे हाथ से भी खाओ ना, हमारे हाथ से भी आप लोग टेस्ट मुझे करो। तो टेस्ट तो कर ही रही हूँ, लेकिन बिल्कुल मायके वाला फील दिलवा रहे हो कि हाँ। एक भी काम नहीं करने दे रहे हो। मायके वाले हैं हम सब। हाँ बिल्कुल। हाँ। मेरे कितने साल हो गए यहाँ पे मेरे को 6 साल हो गए इधर। इस घर में ना? हाँ हाँ, 6 साल। गुड। वो वाले भैया भी बहुत पहले से ही? हाँ, वो तो 17-18 साल से है। गॉड। तो मेन तो किचन का वही देखते हैं ना, हाँ, कुकिंग का हाँ। सारा। हाँ, वैसे सो भी देखते हैं कुकिंग का क्या है, अपने लिए बनाना है, कुकिंग क्या है, तो अपना अपना घर है। तो आप परेशान नहीं हो रहे हमारे आने से? अरे क्यों परेशान होंगे, और भी हम खुशी है। और भी खुश लग रहा है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी। अच्छा ठीक है, चलो अब आप अपने आप को ना YouTube पे ही देखना, ठीक है? हाँ हाँ।